नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं केशव खीजी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मेधा अग्नि पर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है कोसपार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से। हाल ही में कोसपार विक्रम साराभाई मेडल जो है 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जो बनी है। इनका क्षेत्र जो है खगोल भौतिकी से रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स से ये संबंधित है। और 46वें कोसपार सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था? फ्लोरेंस इटली के अंदर हुआ था। उससे जो है उसके दौरान जो है इसकी घोषणा करी गई है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो ये है देश, उसके बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा रिपब्लिक ऑफ नावेरा देश किस महासागर में स्थित है? तो वो महासागर कौन सा है भाई? महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, और मुख्य बिंदु क्या है? जो नाउरू है ना, नाउरू देश ने विचार विमर्श के बाद अपने आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ क्या कर दिया? रिपब्लिक ऑफ नावेरा। मतलब नारू देश ने जो अपना नाम चेंज किया है, इसके अंदर प्रशांत महासागर के अंदर है ये नारू। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में 306 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर कौन बने? तो वो बने हैं अपने नाथन थॉम्सन। कौन बने हैं? नाथन थॉम्सन। और मुख्य बिंदु क्या है? कोसा जो है ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज कि इसके अंदर प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं। 306 साल पुराना जो रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, और 18 साल की उम्र में महज प्रोफेसर बन गए, देख लो बोले। और इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की नौसेना प्रमुख और उप प्रमुख के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो ये मुख्य है बात ए.एन. प्रमोद ने जो है नौसेना का पद संभाला है, उपपद। उसके बाद अन्य प्रमुख नियुक्ति की बात करते हैं। नौसेना प्रमुख जो है कृष्णा स्वामीनाथन है वर्तमान के, और सेना प्रमुख की हम बात करते हैं आर्मी हेड जो धीरज सेन है, और डीजी नवल ऑपरेशन मनीष चड्डा जी जो है ये नेवी से रिलेटेड है। ठीक है, नेवी से रिलेटेड ऑपरेशन है जिसके अंदर कौन है? मनीष चड्डा जी जो है इससे संबंधित है। उसके बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50। हाल ही में सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला। इसका निर्माण किस स्पेस स्टार्टअप ने किया? तो इसका निर्माण जो है टेकमी टू स्पेस ने किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिस एम.एस. लिबरहान इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। ये हाल ही में जो जस्टिस एम.एस. लिबरहान का 87 साल की उम्र में निधन हुआ, उनका संबंध किस घटना की जांच से था? तो बाबरी मस्जिद जो गिरी थी उसका, बाबरी मस्जिद विध्वंस उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था ना ये, तो उससे संबंधित था कौन? जस्टिस अपने एम.एस. लिबरहान। उसके बाद में मुख्य बिंदु की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी की ढांचा घटना की जांच के लिए लिबरहान आयोग जांच कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान हो गया आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास भारत की 101वीं रामसर साइट। 101वीं रामसर साइट कौन सी है? तो हाल में भारत की 101वीं रामसर साइट अपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घोषित की गई है। कौन सी है? गलाव झील। ठीक है, गलाव झील को जो है रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया। 101 क्रम की है। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है, मीठे पानी की बारामासी झील। ठीक है, उसके अंदर ये शामिल हो गई रामसर साइट में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन? तो अपने भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, ये ध्यान रह जाएगा आपको, भूपेंद्र यादव। टूर दी फ्रांस फेमस 2026। हाल ही में टूर दी फ्रांस फेमस 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वर्षा अशोक अगलावे, ये नाम याद रखना है। ये जो है टूर दी फ्रांस फेम्स 2026 के अंदर भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसके बाद बात कर रहे हैं ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आयोजन होगा, और आयोजन तिथि जो है 5 से 7 अगस्त के दौरान इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के शिक्षा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी है। मेजबानी इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर होस्ट होगा। ठीक है, प्रहलाद जोशी जी करेंगे होस्ट। ठीक है, शिक्षा मंत्री अपने भारत की। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन शॉकवेव। हाल ही में हेरोइन और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शॉकवेव कहाँ चलाया गया है? तो ये अपने बीकानेर के अंदर चलाया गया है, ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर चलाया गया है। राजस्थान के बीकानेर के अंदर खाजवाला क्षेत्र के अंदर जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन के अंदर हुआ क्या था कि पाकिस्तान की सीमा से जो है ड्रोन के जरिए हेरोइन और पिस्तौल जो है हथियारों को भेजा जा रहा था। किसी को पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन ट्रैक कर लिया और
उसके बाद में पकड़े गए पाकिस्तानी सीमा से ड्रोन द्वारा की जाने वाले ड्रग्स व विदेशी हथियारों को तस्करी को रोकने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चला गया, ऑपरेशन शॉकवेव, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में वन लाइनर के अंदर हम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं अपन को बात कर लेते हैं। भारतीय 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर रतन वेल याद रखना नाम। शब्द लोक पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय कहाँ पे है, तो वो अपने हैं कोलकाता के अंदर है इमर्सिव भाषा संग्रहालय। उसके बाद बात करें पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है, 177वां स्थान है। नीचे से दूसरा नंबर पे स्थान है भाई। टोटल कंट्री कितनी है, टोटल 177 कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट करी है, तो ये अपने लिए बहुत ख़राब बात है, ठीक है। पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पा रहे अपन इतनी सारी योजनाओं के बावजूद। यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज भारत के 99.92% गाँवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध। तो 99% गाँवों के अंदर जो है 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज है भारत को, इसके अंदर भारत सफल रहा है। उसके बाद में आज की करंट अफेयर की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।